ये लोग शहर के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर हेनरी से। दोस्तों, यही वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सलाह दी थी कि अगर किसी को कैंसर का क्योर बनाना है तो उसके लिए उन्हें 3 बड़े डायनासोर के खून के सैंपल लेने होंगे जो हवा, जमीन और पानी तीनों जगहों के सबसे विशाल होंगे। अब यहाँ मार्टिन उन्हें मनाता है साथ में चलने के लिए और बाकी की जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन वो मना करते हैं क्योंकि उसे उस जगह पर नहीं जाना। जब वो मार्टिन की रकम सुनते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतने पैसों में तो वो पूरी जिंदगी बैठ कर खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। जोरा ने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो उसे उन विशाल जीवों को पास से देखने का मौका मिलेगा जिन्हें बहुत ही कम गिने चुने लोगों ने देखा है। अब यहाँ डॉक्टर का मन डोल जाता है, इसीलिए अंत में वो हाँ कर देता है। इसके बाद अब ये लोग सुलेमानी नाम की जगह पर लैंड करते हैं जहां था जोरा का पुराना और खास जिगरी दोस्त जिसके साथ उसने कई बार ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ मौके पर डंकन और उसके कुछ साथी मार्टिन को मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रकम में बढ़ोतरी चाहिए जो मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मार्टिन के लिए मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो मान गया। अब ये पूरी टीम बोट में बैठकर उस रूट से ट्रैवल करती है जहां से सरकार की नजर इन पर नहीं जाएगी क्योंकि जैसे आपको पता है वहां जाना तो मना है। डंकन इन्हें बताता है कि इस रूट पर हमें कुछ अलग अलग प्रकार के डायनासोर देखने का मौका मिलेगा, तो अगर किसी की तमन्ना है उसे करीब से देखने की तो उसके लिए जगह जन्नत जैसी है। अब हेनरी मन ही मन ये सब सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि इन सब से उसे बहुत ही लगाव है, इन जीवों से। यहाँ वो अपने एक खास हथियार को दिखाता है जो असल में एक तीर था जिससे कि ये सैंपल लेने वाले हैं। ये तीर उन मोटी खालों को आराम से भेज सकता है और फिर पैराशूट की तरह ऊपर उड़ जाएगा जिससे इन्हें डायनासोर के करीब भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक खतरा है, इसे कम से कम 10 मीटर की दूरी से चलाना होगा तभी ये घुसेगा, वरना बेकार है। इस बोर्ड पर सिर्फ डंकन ही था जो सबसे करीबी था जोरा के। अब इसीलिए उसके उस डरावने अतीत के बारे में उसे पता होता है जिसके बारे में वो उसे बात भी करता है।